बात उस इंसान की करते हैं जो आपको बबलू बुलाया करते थे। जी। और 11 साल का छोटा बच्चा शैलेश जब घर से 38 किलोमीटर दूर एक मंच पर कविता पाठ करने के लिए जाना चाहता था, और बिना कोई सवाल किए वो इंसान जब आपको उस मंच तक ले जाता था, और जब उनके देहावसान पर आपने लिखा कि जिन कांधों पर बैठकर दुनिया देखी, आज उन्हें अपने कांधों पर दुनिया से विदा किया। उम, 4 साढ़े 4 महीने हुए। सर, पानी। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। और मैं इसके लिए सॉरी भी नहीं हूँ, क्योंकि आंसू ताकत होती है। पिता को खोना ऐसा ही है कि आपने आसमान खो दिया। घर से निकलते हैं तो ऊपर आसमान होता है ना, उंगली पकड़ के वही सबसे पहले निकर पहनावा में उन्होंने अपने एक दोस्त का स्कूटर उधार लिया। दोस्त जो हमारे रिश्तेदार भी थे, स्कूटर पर बैठ के हम तीनों गए। उन्होंने पहली कविता उनका पढ़ो और पढ़वाई। अगर उन्होंने वो प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो शायद आज भी नहीं। इस पॉडकास्ट के रिसर्च के दौरान मुझे आपकी एक क्लिप मिली जहाँ पर किसी ने आपसे पूछा कि आपको लिखने का शौक कहाँ से पैदा हुआ, और आपने जवाब दिया कि लिखने का शौक पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा ही इसी शौक के साथ हुआ। नहीं, देखिए मुझे क्या लगता है, मैं इस मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मेरा बहुत यकीन है, और उनमें से एक है कि आपके पास आपका कुछ नहीं। जो कुछ है वो दुनिया चलाने वाला एक ऊपर बैठा है, उसका एक स्क्रिप्ट है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं। आप किसी भी कॉलेज में किसी को इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, आप उसको बैचलर ऑफ एजुकेशन बना के टीचर बना सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बना सकते हैं। दुनिया का कोई कॉलेज ऐसा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, आप किसी को कवि बना नहीं सकते। कोर्स करके कोई आदमी कवि नहीं बन सकता, ट्रेनिंग करके कोई आदमी कवि नहीं बन सकता। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आप बहुत अच्छा गाते हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको बख्शा है। अगर आप नहीं गाते तो गाना सीख के कामचलाऊ गायक हो सकते हैं, लेकिन गायक नहीं हो सकते। कला ईश्वर प्रदत्त होती है, और मैं अपने स्वयं को इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये कविता की समझ दे के भेजा। पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं ना कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो सौभाग्य जो है वो ईश्वर के दर से आता है, वहां से आता है, उसकी नेमत है ये। तो अगर उन्होंने नहीं सौंपा होता तो शायद आज हम बात नहीं कर रहे होते। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।